गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, मनुष्य शरीर को सबसे उत्तम माना गया है जी। मनुष्य को और अधिक समझाते हुए पक्षीराज गरुड़ महात्मा काकभुसुंडी से कुछ प्रश्न करते हुए मनुष्य को किस तरह समझा रहे हैं जी। इस सत्संग को पूरा सुने जी। प्रथम ही कहूँ नात मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। आप कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे सबसे पहले यह बताएं कि कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है। महात्मा जी कहते हैं, नर तन सम नहीं कवने देही, जीव चराचर जाचत तेही। कहती हैं, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर और अचर सभी जीव इस देह को पाने के लिए याचना करते हैं। संत महात्मा और सभी धर्म ग्रंथ बताते हैं कि मनुष्य शरीर नर नारायणी देह है, क्योंकि इस शरीर में स्वयं नारायण का निवास है और इस मनुष्य शरीर में ही नारायण को प्राप्त किया जा सकता है। सूफी मत वाले भी इसे अशरफुल मखलूकात यानी सृष्टि का सरताज कहते हैं। ईसा मसीह ने इसे गॉड कहकर बयान किया है। तो फिर क्या कारण है कि सृष्टि का सर्वोत्तम जीव होकर भी मनुष्य इस संसार में दुखी रहता है। जीव जब मनुष्य शरीर में रहता है तब वह दुख के कारण चिंतित या सुख के कारण अमोद प्रमोद में खोया रहता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में विवेक उत्पन्न नहीं होता। विवेक के बिना जीव अज्ञानता के अंधकार में डूबा रहता है। श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि में अयोध्यावासी चिंताग्रस्त थे, पर उनके राजगद्दी संभालने के बाद वे लोग चिंता मुक्त हो गए और अमोद प्रमोद में मग्न हो गए। इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने राजकाज संभालने के बाद अयोध्यावासियों के लिए एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में आपने बड़े ही सुंदर ढंग से मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। श्री रामचंद्र जी की सभा में केवल नगरवासी ही नहीं, बल्कि गुरु वशिष्ठ और ऋषि मुनिजन आदि सभी उपस्थित थे। गुरु वशिष्ठ तथा अन्य ऋषि मुनियों के आपकी सभा में उपस्थित होने से यह प्रकट होता है कि राम के विचारों को ऋषि मुनि भी स्वीकार करते हैं। सभी धर्म ग्रंथ भी एक मत से इन विचारों से सहमत हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहौ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हि सोहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोही, मम अनुशासन माने जोही। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बरजौ भय विसराई। कि मैं आपसे जो विनती करने लगा हूँ, उसका उद्देश्य अपनी बड़ाई सिद्ध करना नहीं है और ना ही मैं कोई ऐसी बात करने लगा हूँ जो धर्म मर्यादा या शास्त्र के विरुद्ध हो। आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने और यदि आपको ठीक लगे तो उसका पालन करें। कहते हैं, वही सेवक मुझे सबसे प्यारा लगता है
जो मेरे अनुशासन को स्वीकार करता है। पर यदि मेरी कोई बात आपको अनुचित लगे तो निडर होकर मुझे उसके बारे में बताएं। इसके बाद आप कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। फिर कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। कहते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का कथन है कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। यह जन्म देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसीलिए देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरसते हैं। इसका असल कारण क्या है? ऋषि मुनि और संत महात्मा समझाते हैं कि जीवात्मा केवल मनुष्य शरीर हासिल करके ही आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकती है। पर यदि मनुष्य शरीर पाने के बाद भी जीव अपना परलोक नहीं संवारता तो वह 84 में पड़कर अनेक दुख पाता है और फिर सिर पीट पीट कर पछताता है। यह दुख उसे अपनी गलती के कारण भुगतने पड़ते हैं, परंतु वह व्यर्थ ही इसका दोष काल, कर्म और ईश्वर पर लगाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य जन्म को साधारण धाम और मोक्ष का द्वार कहते हैं, जिसे पाकर ही जीव अपना परलोक संवार सकता है। आप समझाना चाहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य को बड़े भाग्य से यह दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है, जिसमें रहकर जीव परमार्थी साधना कर सकता है। इसीलिए इसे साधन, धाम और मोक्ष का दरवाजा कहते हैं। इस जीवन का उद्देश्य इंद्रियों के भोगों में लिप्त होना या सांसारिक मान बढ़ाई हासिल करना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करके आवागमन के चक्कर से सदा के लिए मुक्त होना है। आप एक अन्य स्थान पर इसे समझाते हुए कहते हैं, नरतन सम नहीं कवने होते ही, जीव चराचर जाचत ते ही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। आप कहते हैं कि नरतन यानी मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है। सभी चर अचर जीव उसकी प्राप्ति के लिए तरसते हैं। किसी दूसरी योनि को प्रभु ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति द्वारा अपने साथ मिलाप की शक्ति प्रदान नहीं की है। विवेक या ज्ञान की शक्ति केवल मनुष्य को ही दी गई है। केवल मनुष्य ही अच्छे और बुरे, ठीक और गलत के बारे में निर्णय कर सकता है और वर्तमान अवस्था को सुधार सकता है। केवल मनुष्य ही यह बात समझ सकता है कि उसके अस्तित्व का आधार शरीर, मन और इंद्रियां नहीं बल्कि आत्मा है। इस जगत से वैराग्य भी केवल मनुष्य हृदय में ही उत्पन्न हो सकता है और प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप कर सकने का सामर्थ्य भी केवल मनुष्य को ही प्रदान किया गया है। तुलसीदास जी समझाते हैं कि जीव मनुष्य जन्म का सदुपयोग कर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके परमात्मा का रूप बन सकता है, पर पाप कर्मों में फंसकर केवल निम्न योनियों में ही नहीं बल्कि नरकों में भी पहुंच सकता है। पुण्य कर्म
जीव को स्वर्ग का अधिकारी बनाते हैं, तो पाप कर्म उसे नरकों में खींच कर ले जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि शुभ कर्म अच्छे हैं, परंतु शुभ कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्गों को प्राप्त कर सकता है, प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता। प्रभु से मिलाप का वास्तविक साधन ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति है। संसार के अधिकतर लोग यह बात समझने का प्रयत्न नहीं करते कि कर्म को नहीं काट सकता, यानी अच्छे कर्म बुरे कर्मों का नाश नहीं कर सकते। अच्छे कर्मों के और बुरे कर्मों के खाते में लिखे जाते हैं, और दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य को आवागमन के चक्कर में फंसाकर रखते हैं। बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं, तो अच्छे कर्म सोने की। बुरे कर्म निम्न योनियों में या नरकों में ले जाते हैं, तो श्रेष्ठ पुण्य कर्म स्वर्गों वैकुंठों की प्राप्ति का साधन बन जाते हैं। परंतु पुण्य कर्मों का फल छीन हो जाने पर जीव को फिर इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। मुक्ति की प्राप्ति श्रेष्ठ कर्मों से नहीं, प्रभु भक्ति से होती है। अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं, एहतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वप्न अंत दुखदाई, नरतन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विष लेही, ताही कवहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि होई। आप समझाते हैं कि जीवात्मा किए हुए कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। जीव को मनुष्य जन्म बड़े सौभाग्य से मिलता है, ताकि वह बुद्धि तथा विवेक द्वारा जीवन के असल उद्देश्य को समझ सके और आवागमन के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सके। इसलिए आप समझाते हैं, एह तन कर फल विषय न भाई, यानी यह तन इंद्रियों के विषयों को भोग करने के लिए नहीं मिला है। साथ ही आप यह भी समझाते हैं कि केवल स्वर्ग की आशा रखकर भक्ति ना करो, क्योंकि स्वर्ग के सुख थोड़े समय के लिए हैं और उनके छीन हो जाने पर आत्मा को फिर निचली योनि में आकर दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य तन पाकर इंद्रियों के भोगों और विषय वासनाओं में लिप्त रहना घड़े को अमृत से भरने के बदले उसे विष से भर लेने के समान है। उस प्रभु ने अपनी अपार कृपा से हर जीव के अंदर शब्द या अमृत रूपी नाम रखा हुआ है, किंतु कितने दुर्भाग्य की बात है कि अज्ञानी जीव अपने अंतर में वह अमृत पीने की बजाय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, झूठ, फरेब आदि के विष से अपने आंतरिक घड़े को भरने में लगा हुआ है, जिसके फलस्वरूप उसे अनेक दुखदायी योनियों में भटकना पड़ता है और नरकों के दुख सहने पड़ते हैं। तुलसीदास जी ने इसी बात को दूसरी तरह समझाते हुए कहा है कि यदि किसी कंगाल को पारस मणि मिल जाए और वह उससे सोना बनाने की बजाय कौड़ियाँ इकट्ठी करता रहे, तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा। इसी तरह मनुष्य शरीर पाकर यदि किसी ने शब्द या नाम के अमृत या पारस मणि से लाभ नहीं उठाया, तो ऐसे जीव को अज्ञानी
और भाग्यहीन ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। अब सब कुछ समझाकर आखिर में तुलसी साहिब कहते हैं कि मालिक तेरे अंदर है, कहीं दूर नहीं, सिर्फ बीच में एक पर्दा है। जब कोई पूरा गुरु मिल जाएगा वह शब्द का भेद दे, यह शब्द की कमाई करे, पर्दा खुल जाएगा, मालिक प्रकट हो जाएगा। शब्द भी अंदर है, मालिक भी अंदर है, लेकिन गुरु के बिना शब्द का भेद नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। कहते हैं परमात्मा की दरगाह में नाम वाले को बड़ाई मिलती है और नाम पूरे गुरु से मिलता है। वह नाम न तुर्की है, न अरबी, न फारसी, न अंग्रेजी, न ही कोई और भाषा। वह हर एक के अंदर है।